हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दुर्गा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर जो आपका 1275 वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग है। और दोस्तों ये 2023 में जो एग्ज़ाम होगा उसके रिगार्डिंग है। प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 376 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले आप लोगों को 375 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों 50 को आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका जीएस होगा, जीके होगा, करंट अफेयर्स होगा। दोस्तों अब तक इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों 19,500 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर इतना क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। लेट नहीं करिए, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पूछा गया कि निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन था। तो देखिए यहाँ पे शिवाजी के समकालीन पूछा गया। तो शिवाजी के समकालीन जो है दोस्तों ये है आपका चैतन्य महाप्रभु, इसको प्यार से कहा जाता था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है ये कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जो थे ये था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो था ये आपका बंगाल के गवर्नर था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 3 नंबर में कि प्रो कबड्डी लीग में लगाई गई बोली में अब तक का सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं, यानी सबसे कॉस्टली खिलाड़ी इनमें से कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसमें सबसे कॉस्टली खिलाड़ी जो है दोस्तों ये है आपका प्रदीप नरवाल। कौन है? प्रदीप नरवाल सबसे महंगे बिके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 4 नंबर में, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है। तो दोस्तों ये पेश करती है लोकसभा को। किसको? लोकसभा को। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 5 नंबर में कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो इस पद का प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और इसे अध्यक्ष बनाया भी गया था। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अभिभाषण का जो उल्लेख है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के उल्लेख, ये आपका अनुच्छेद 87 में है। किस में है? अनुच्छेद 87 में है। तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में, किस देश ने बच्चों को हफ्ते में मात्र 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने का नियम लागू किया है। किस देश ने बच्चों के हफ्ते में मात्र 3 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने का नियम लागू किया है। तो ये क्या है दोस्तों? चीन ने। किसने? चीन ने। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 8 नंबर में, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। यदि नगद कोषानुपात को घटा दे आरबीआई तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए साख सर्जन पर जो असर पड़ेगा बढ़ जाएगी। क्या होगा? साख बढ़ जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 9 नंबर में, लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। लोगों को मुफ्त पानी देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तो ये प्रथम राज्य है दोस्तों आपका गोवा। कौन है? गोवा है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 10 नंबर में कि उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो देखिए 31 जो जुलाई है, जुलाई में, और 1940 को दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों 11 नंबर में, किस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय फौज की मुख्य शक्तियाँ दी गई और उन्हें मुख्य सेनापति बना दिया गया था। तो ये जो है कौन सा अधिनियम के तहत। तो ये अधिनियम 1786 वाला जो अधिनियम है इसके तहत ऐसा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। जो फेमा है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए फेमा का जो पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका पूरा नाम है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो ये आपका शामिल है राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में, यानी ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर का आया। पूछा गया कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था। यहाँ पे पूछा है 21वां अधिवेशन कहाँ पे संपन्न हुआ था। तो 21वां अधिवेशन जो संपन्न हुआ था
ये आपका मोतिहारी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोतिहारी में हुआ था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 15 नंबर में दोस्तों कि हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो देखिए हडसन नदी के किनारे जो है आपका न्यूयॉर्क बसा हुआ है। कौन सा बसा हुआ? न्यूयॉर्क बसा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर का है दोस्तों। पूछा गया कि पटना के श्री जगदीप प्रसाद की पत्नी थी, यानी जगदीप प्रसाद की जो पत्नी थी, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों कौन सा? तो चंद्रावती देवी। कौन सा नाम है? चंद्रावती देवी है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 17 है कि इसे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? तो देखिए ये जो है पश्चिम बंगाल के आसपास है इसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 18 नंबर में कि बख्तियार खिलजी बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजयी थी। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजयी थी। तो पहली महत्वपूर्ण विजयी दोस्तों इसमें आपका बिहार शरीफ उदंतपुरी। क्या था? बिहार शरीफ उदंतपुरी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई थी। देखिए पंचायती राज जो रखी गई थी ये आपका राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था रखी गई थी। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 20 नंबर में कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? यहाँ पे पूछा गया उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में कि सरदार भगत सिंह बिहार के किस वर्ष आए थे? ये जो सरदार भगत सिंह है बिहार विजिट किया था, तो कब किया था ये पूछा गया है। तो ये क्या था दोस्तों 1928 ईस्वी में। कब किया गया था? 1928 ईस्वी में किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 22 नंबर में कि 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव कुल कितने जगह पर हुई थी? 1937 में हुआ था जो बिहार विधानसभा चुनाव था, इसमें कितने जगह पे हुई थी ये पूछा गया था। तो टोटल जो जगह था दोस्तों यहाँ पे 152 जगह पे हुई थी। कितना पे? 152 जगह पे हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर में कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? यानी कि 1 रुपये का जो नोट होता है ना, इस पर RBI का जो हस्ताक्षर होता है वो नहीं होता, याद रखिएगा। तो इस पर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। सॉरी, यहाँ पे वित्त मंत्रालय सचिव नहीं, वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण के किस पुलिस थाने को जला दिया गया था? यानी कि सारण में एक पुलिस थाना था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जला दिया गया था। तो ये था दोस्तों जगलाल चौधरी। ठीक है, थाने को जला दिया था। किसने जला दिया था? ये जगलाल चौधरी जला दिया था। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 25 नंबर में कि मुगल काल में बिहार में कितने सरकारी प्रमंडल थी? कितने सरकारी प्रमंडल थी मुगल काल में? तो मुगल काल में जो प्रमंडल थी टोटल 7 प्रमंडल थी। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में कि बापू दीप नारायण सिंह के पर्यायरत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसमें बापू दीप नारायण सिंह ने अहम भूमिका निभाई था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ये दूसरा सम्मेलन था, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये सम्मेलन हुआ था दोस्तों भागलपुर में। कहाँ पे हुआ था? भागलपुर में हुआ था। डी ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर में कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ये राज्य पूछा गया है इसमें। तो ये राज्य है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 28 नंबर में कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ? यानी शुंग काल की कह सकते हैं। तो शुंग काल के जो उत्कृष्ट नमूना प्राप्त हुआ है ये हुआ है आपका बोधगया से। कहाँ से हुआ? बोधगया से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये 29 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की निहित है? यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। तो कौन सा अनुच्छेद में है ये? तो अनुच्छेद जो है दोस्तों आपका इसमें अनुच्छेद जो 29 है इसमें क्या है? अल्पसंख्यकों के हित निहित है। यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 30 नंबर में कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए दरभंगा में सरस्वती अकादमी की जो स्थापना हुई थी ये हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1901 को। कब? 1 जनवरी 1901 को स्थापना हुई थी। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर में, आर्थिक नियोजन विषय है, जो आर्थिक नियोजन विषय है इनमें से किसका विषय है ये आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, किसका है, समवर्ती सूची का विषय है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 32 नंबर में कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है। देखिए अगर भारत में टोटल गंगा की लंबाई पूछे तो दोस्तों तो 2525 किलोमीटर है, कितना है 2525 किलोमीटर। और बिहार में पूछे दोस्तों तो यहाँ पे 445 किलोमीटर है, कितना है 445 किलोमीटर है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 33 नंबर में कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, यानी किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये लागू किया गया था दोस्तों आपका जनता सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है। भारतीय जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। यहाँ पे जो 1921 है ये क्या था, जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन काल कहलाता था, यानी वर्ष कहलाया था। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 35 नंबर में, बिहार राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो यहाँ पे पूछा उपाध्यक्ष किसे बनाया, किसका, आपदा प्रबंधन का। तो इसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया है ये बनाया गया है उदयकांत मिश्र को। किसको बनाया है, उदयकांत मिश्र को बनाया गया है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह कौन होने वाले थे। यानी बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रह कौन होने वाले थे। तो ये होने वाले थे दोस्तों आपका डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। कौन, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हिस्ट्री से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय जो वायसराय था भारत का ये था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 38 में, कितने भारतीय राज्य नेपाल की सीमा साझा करते हैं। तो टोटल ऐसे 5 राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 39 नंबर में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 330 में है। किस में है, संविधान के अनुच्छेद 330 में है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर में कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। ये जो आपका मौर्य साम्राज्य था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य, इसका 7 वर्गों में विभाजन था, इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो देखिए इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों कहाँ पर, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। कहाँ पे, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका जो है इसमें जो है मौर्य काल के 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 41 नंबर में, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था। यहाँ पे पूछा है उत्तर भारत में किस वंश का शासन था। तो यहाँ पे जो है नंद वंश का शासक था जब सिकंदर महान ने आक्रमण किया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में कि बलबन के द्वारा स्थापित दीवान ए अर्ज विभाग था। यानी कि दीवान अर्ज ये जो विभाग था इनमें से कौन सा विभाग को बोला जाता था। तो ये दोस्तों सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज विभाग कहा जाता था, बलबन के द्वारा स्थापित। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 43 नंबर में कि लाहौर सैनिक षड्यंत्र नेता कौन थे। लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता कौन थे। तो इसके जो मेन नेता थे दोस्तों ये था कौन नेता थे, करतार सिंह सरवा। कौन थे, करतार सिंह सरवा इसके नेता थे, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 44 नंबर में, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए अधिकतम संख्या जो लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार 552 है। कितना है, 552 है। डी ऑप्शन सही है। बट नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 45 नंबर में कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। मैं यहाँ पे लिख कर कहता हूँ 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 46 नंबर में कि चटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित व्यक्ति थे। तो चटगांव शस्त्रागार घटना से संबंधित जो है इनमें से ये आपका सूर्य सेन है। कौन है, सूर्य सेन है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 47 नंबर में कि मीरातुल अखबार के संपादक कौन थे। मीरातुल अखबार के संपादक कौन थे। तो मीरातुल अखबार के संपादक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। इनके बारे में याद रखिएगा, सती प्रथा के अंत करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।
इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1928 ईस्वी में। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। बट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 48 में कि विश्व शांति क्यों आवश्यक है। तो देखिए जो आपका मानव जाति के विकास के लिए विश्व शांति परम आवश्यक है, ये ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उसी से रिलेटेड है, आपका विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। तो अहिंसा और प्रेम जो है विश्व शांति के लिए सबसे आवश्यक है, जो अभी फिलहाल देशों में कम पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 50 नंबर में कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं का ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, ये कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था? तो ये शासक था दोस्तों कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।